हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आपका आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम एम.एल. अग्रवाल बुक में से पाइप्स एंड सिस्टम्स के एग्जाम्पल्स डिस्कस करने वाले हैं। मींस एक्सरसाइज 1.4 के एग्जाम्पल्स डिस्कस करने वाले हैं। अब इन एग्जाम्पल्स को करने से पहले आपका पाइप्स एंड सिस्टम्स से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट्स अच्छे से क्लियर होने चाहिए, तभी आप इन एग्जाम्पल्स को अच्छे से समझ पाओगे। अगर आपके बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर क्लियर नहीं है तो मैंने पाइप्स एंड सिस्टम्स के बेसिक कंसेप्ट्स पर एक वीडियो अपलोड की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप अभी जाइए और उस वीडियो को देखिए। किस बात का वेट कर रहे हैं? जाइए और अभी उस वीडियो को देखिए, क्योंकि ना तो मैं कहीं जाने वाली हूँ और ना ही ये वीडियो कहीं जाने वाली है। आप इस वीडियो को बाद में भी देख सकते हैं, लेकिन हाँ, आपका पाइप्स एंड सिस्टम से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होने चाहिए। इसलिए जाइए, पहले बेसिक कंसेप्ट वाली वीडियो को देखिए और अपने कंसेप्ट क्लियर कीजिए, तभी तो आप इन एग्जाम्पल्स को अच्छे से समझ पाएंगे, राइट? तो जाइए, पहले वो वीडियो देख लीजिए। चलिए फिर अब वीडियो की शुरुआत करते हैं और एम.एल. अग्रवाल बुक में से एक्सरसाइज 1.4 के एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं। आइए एक्सरसाइज 1.4 के एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने से पहले ब्रीफ में इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जान लेते हैं जो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की। तो देखिए, ये एक टैंक है और मेरे पास एक इनलेट पाइप है, राइट? मैंने इस इनलेट पाइप को एक काम दिया है। एक काम, क्या काम दिया है? कि उसे इस टैंक को पूरा फिल करना है। इसे इस टैंक को पूरा फिल करना है। तो इस पाइप ने क्या किया? इस पूरे टैंक को 2 घंटे में फिल कर दिया। तो इसने मेरा ये एक काम कर दिया है ना। तो उसने ये जो काम किया है उसने कितने घंटे में किया है? 2 घंटे में, राइट? तो देखिए, यहाँ मैंने लिखा है टाइम, यहाँ लिखा है वर्क। तो इस इनलेट पाइप ने इस पूरे टैंक को 2 घंटे में फिल कर दिया और मेरा ये एक काम कर दिया। अब मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि अगर ये इनलेट पाइप इस टैंक को 2 घंटे में फिल कर रहा है तो ये इनलेट पाइप 1 घंटे में इस टैंक का कितना पार्ट फिल कर देगा? तो आप बोलोगे कॉमन सी बात है, अगर ये इनलेट पाइप 2 घंटे में इस पूरे टैंक को फिल कर रहा है तो 1 आवर में, मीन्स 1 घंटे में ये इस टैंक का आधा पार्ट फिल कर देगा, हाफ पार्ट फिल कर देगा, राइट? तो देखिए, यहाँ मैंने लिखा है टाइम, यहाँ लिखा है वर्क। 2 आवर्स मीन्स ये जो इनलेट पाइप है 2 आवर्स में मेरा एक काम कर रहा है। मेरा एक काम 2 आवर्स में ये मेरा एक काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? इस टैंक को फिल करने का काम कर रहा है। ये मेरा एक काम है। अब अगर मुझे ये निकालना हो कि ये इनलेट पाइप 1 आवर में कितना काम करेगा, तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे 2 आवर्स है तो इसको 1 आवर बनाने के लिए यहाँ पर भी 2 से डिवाइड कर दिया इसको और यहाँ पर भी 2 से डिवाइड कर दिया, राइट? तो इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे ये 1 आवर बन जाएगा। 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हाफ हो जाएगा, राइट? तो यहाँ पर 1 आवर में ये इनलेट पाइप इस टैंक का हाफ पार्ट फिल कर देगा। तो यहाँ पर ये इसका हाफ पार्ट फिल कर देगा, राइट? तो ये इसने इसका हाफ पार्ट फिल कर दिया, ये हाफ पार्ट फिल कर दिया है, राइट? चलिए अब मान लीजिए मैं सेकंड पॉइंट की बात करती हूँ। ये भी एक मेरा टैंक है, राइट? और ये मेरे पास एक इनलेट पाइप है। मैंने इस इनलेट पाइप को कहा कि इस टैंक को आपको फिल करना है। मैंने इनलेट पाइप से इस टैंक को फिल करने के लिए कहा। तो इस इनलेट पाइप ने क्या किया? मेरे इस काम को किया और इस पूरे टैंक को उसने 4 आवर्स में फिल कर दिया। 4 आवर्स में फिल कर दिया। अब मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि अगर ये इनलेट पाइप इस पूरे टैंक को 4 आवर्स में फिल कर रहा है, तो ये 1 आवर में इस टैंक का कितना पार्ट फिल करेगा? तो देखिए, मैंने लिखा है यहाँ पे टाइम, यहाँ लिखा है वर्क, राइट? अब ये इनलेट पाइप 4 आवर्स में मेरा ये एक काम कर रहा है। कौन सा काम? इस टैंक को फिल करने का। अगर ये इनलेट पाइप मेरा ये एक काम कर रहा है, कौन सा काम? इस टैंक को पूरा फिल करने का 4 आवर्स में, तो ये इनलेट पाइप 1 आवर में इस टैंक का कितना पार्ट फिल करेगा? कैसे निकालेंगे? देखिए, यहाँ लिखा मैंने 4 आवर्स, टाइम 4 आवर्स, वर्क 1, एक काम करना है। अब मैं चाहती हूँ निकालना कि इस इनलेट पाइप
ये इनलेट पाइप 1 आवर में कितना काम करेगा, तो हमने बोथ साइड 4 से डिवाइड कर दिया। 4 से ही क्यों डिवाइड किया, क्योंकि ये जो है ना 4 आवर्स है और मुझे इसको 1 आवर बनाना है, तो 1 आवर बनाने के लिए यहाँ भी 4 से डिवाइड किया, यहाँ भी 4 से डिवाइड किया, तो हुआ क्या, 1 आवर में ये इनलेट पाइप इस टैंक का कितना पार्ट फिल करेगा, 1/4, राइट। तो मतलब इसका 1/4 पार्ट फिल करेगा। तो यहाँ पर ये सिर्फ इतना पार्ट फिल करेगा, इसका 1/4 पार्ट फिल करेगा, तो ये इसको इस तरह से फिल कर देगा, राइट। आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी। तो आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा, क्या नोटिस किया होगा, देखिए अगर कोई इनलेट पाइप 2 आवर्स में पूरे टैंक को फिल करती है तो उसका 1 आवर का वर्क कितना होगा, 1/2। मीन्स यहाँ पे हुआ क्या, 1 आवर का वर्क निकालने के लिए हमने उसके टोटल टाइम का रेसिप्रोकल कर दिया, ध्यान से देखिए, अगर ये इनलेट पाइप इस टैंक को 2 घंटे में पूरा फिल कर सकती है तो इसका 1 आवर का वर्क कितना हो जाएगा, उसके टोटल टाइम का रेसिप्रोकल कर दीजिए, हमारे पास उसका 1 आवर का वर्क आ जाएगा। सेम यहाँ पर भी नोटिस कीजिए, देखिए अगर ये इनलेट पाइप इस पूरे टैंक को 4 आवर्स में फिल कर सकती है तो इस इनलेट पाइप का 1 आवर का वर्क कितना होगा, टोटल टाइम का रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो मेरे पास 1 आवर का वर्क आ जाएगा, राइट। ये जो पूरी एक्सरसाइज है ना इसी पर बेस्ड है, मतलब पूरी एक्सरसाइज में हमें हर एक पाइप का 1 आवर का वर्क निकालना होगा, तभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ये जो कंसेप्ट है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसको ध्यान से समझना है। तो मैंने यहाँ पर क्या बोला है आपको, अगर किसी पाइप का हमें ये दिया हुआ है कि कोई पाइप 2 घंटे में, ठीक है, 2 घंटे में पूरे टैंक को फिल कर देती है तो उसके 1 आवर का वर्क कितना होगा, आपको क्या करना है, जो आपको टोटल टाइम दिया ना उसका रेसिप्रोकल कर देना है। तो यहाँ पे 2 आवर्स था, 1 आवर का वर्क निकालने के लिए इसका रेसिप्रोकल क्या, तो 1/2। यहाँ पर 4 आवर्स था, इसका 1 आवर का वर्क निकालने के लिए हमने क्या किया, इसका रेसिप्रोकल कर दिया 1/4। सेम ऐसे ही अगर आपको ये दिया हो कि किसी पाइप का 1 आवर का वर्क इतना है, तो वो टैंक को पूरा फिल करने में कितना टाइम लेगी, अगर हमें टोटल टाइम निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, 1 आवर के वर्क का रेसिप्रोकल कर देंगे। तो अगर यहाँ पर 1 आवर का वर्क 1/2 है और मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वो टोटल टाइम जो इस इनलेट पाइप को चाहिए इस टैंक को फिल करने में, राइट। सेम यहाँ पर देखिए, अगर मुझे ये मालूम हो कि ये जो पाइप है 1 घंटे में कितना काम करती है, ये पाइप 1 घंटे में कितना काम करती है, ये 1 घंटे में 1/4 पार्ट काम कर रही है, राइट। और मुझे ये निकालना हो कि ये पाइप इस पूरे टैंक को कितने टाइम में फिल कर देगी, तो हम क्या करेंगे, इसका जो 1 आवर का वर्क होगा ना इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो हमारे पास टोटल टाइम आ जाएगा, राइट। तो कंक्लूजन क्या निकला, अगर टोटल टाइम गिवन है और 1 आवर का वर्क निकालना है तो टोटल टाइम का रेसिप्रोकल कर देंगे, 1 आवर का वर्क आ जाएगा। और अगर 1 आवर का वर्क दिया हुआ है और मुझे टोटल टाइम चाहिए तो हम 1 आवर के वर्क का रेसिप्रोकल कर देंगे, तो हमारे पास टोटल टाइम आ जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी, राइट। ध्यान रखना है, टोटल टाइम गिवन है तो 1 आवर का वर्क निकालने के लिए टोटल टाइम का रेसिप्रोकल कर देंगे, और अगर 1 आवर का वर्क दिया हुआ है तो उस वर्क का रेसिप्रोकल करने से हमारे पास टोटल टाइम आ जाएगा। तो आपसे किसी भी पाइप का, अगर किसी भी पाइप के बारे में पूछा हो ना कि ये पाइप टैंक को कितने टाइम में फिल कर देगा, ये पाइप इस टैंक को कितने टाइम में फिल कर देगा, तो आपको सबसे पहले उस पाइप का 1 आवर का वर्क निकालना होगा, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। किसी भी पाइप के बारे में अगर आपसे ये पूछा हो कि ये पाइप इस टैंक को कितने टाइम में फिल कर देगा, तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है, उस पाइप का 1 आवर का वर्क, राइट। चलिए अब थर्ड कंसेप्ट की बात करते हैं। आइए अब जानते हैं कि जब 2 पाइप्स एक साथ मिलकर काम करते हैं तो क्या होता है। देखिए ये एक टैंक है, मान लीजिए ये पाइप ए है और ये पाइप बी है। अब अगर पाइप ए को ये एक काम दिया जाए, कौन सा काम, कि उसे इस टैंक को पूरा फिल करना है, तो ये जो पाइप है इस टैंक को 20 मिनट्स में अकेले फिल कर देगा। मेरी बात समझ रहे हैं, यहाँ पर ये एक टैंक है, ये पाइप ए है, ये पाइप बी है। अगर पाइप ए को अकेले ये काम दिया जाए कि उसे
इस टैंक को पूरा फिल करना है, तो ये अकेले 20 मिनट्स में इस टैंक को फिल कर देता है। अब बात करते हैं पाइप बी की। अगर पाइप बी को अकेले इस टैंक को फिल करना हो तो ये पाइप बी 30 मिनट्स में इस टैंक को पूरा फिल कर देता है। तो इसका मतलब अगर ए को अकेले ये काम दिया जाए तो ए लेता है 20 मिनट्स और बी को अगर ये काम दिया जाए तो बी अकेले 30 मिनट्स में इस टैंक को फिल कर देता है। अब अगर आपसे कहा जाए कि दोनों को मिलकर इस टैंक को फिल करना है, दोनों को मिलकर इस टैंक को फिल करना है तो कितना टाइम लगेगा? कई बच्चे इसका आंसर देते हैं, कई स्टूडेंट्स दोनों को ऐड कर दीजिए तो 50 मिनट्स में ये टैंक पूरा फिल हो जाएगा, जबकि ये बिल्कुल गलत आंसर है। बिल्कुल ये गलत आंसर है। ऐसा क्यों? आप खुद सोचिए ना। ए अकेले अगर काम करता है तो उसको 20 मिनट लग रहे हैं, ए अकेले काम कर रहा है उसको 20 मिनट लग रहे हैं, बी अकेले काम कर रहा है उसको 30 मिनट्स लग रहे हैं। अब अगर दोनों मिलकर काम करेंगे, दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो टाइम तो कम लगना चाहिए ना। दोनों अगर मिलकर काम करेंगे तो टाइम कम लगना चाहिए, तभी तो कहते हैं एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। सुना है ना आपने ये सॉन्ग? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर पाइप ए अकेले 20 मिनट में इस टैंक को पूरा फिल करता है, पाइप बी अकेले इस टैंक को 30 मिनट्स में फिल करता है, तो दोनों मिलकर अगर इस टैंक को फिल करेंगे तो टाइम ज़्यादा नहीं, टाइम कम लगेगा। और यहाँ पर भी 1 आवर का वर्क जो है वो कंसेप्ट काम आएगा। मैंने आपको क्या कहा था, जब भी हमें ये निकालना हो कि कोई पाइप किसी टैंक को कितने टाइम में फिल करेगा, कोई पाइप किसी टैंक को कितने टाइम में फिल करेगा, तो हमें पहले उसका 1 आवर का वर्क निकालना होगा। हमें उसका 1 आवर का वर्क निकालना होगा, क्योंकि यहाँ पर मिनट्स में क्वेश्चन है, मिनट में, तो यहाँ पर मुझे 1 आवर का नहीं 1 मिनट का वर्क निकालना होगा। तो यहाँ पर मुझे 1 मिनट का वर्क निकालना होगा। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। ये पाइप ए है, ये पाइप बी है। ए अकेले अगर इस टैंक को फिल करता है तो उसे 20 मिनट्स लगते हैं, बी अकेले अगर इस टैंक को फिल करता है तो उसे 30 मिनट्स लगते हैं। अब दोनों मिलकर इस टैंक को कितने टाइम में फिल करेंगे, ये मेरा क्वेश्चन है। तो आप ऐसा मत करना कि दोनों को ऐड कर देना। देखिए यहाँ पे टाइम ज़्यादा आ रहा है और कभी भी ऐसा नहीं होता। एक काम को करने में अकेले अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है तो दोनों मिलकर जब काम करेंगे ना तो टाइम कम लगेगा, राइट। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, दोनों मिलकर इस टैंक को कितने टाइम में फिल करेंगे। तो मुझे यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, दोनों का 1 मिनट का वर्क, दोनों का 1 मिनट का वर्क। तो देखिए ए को इस टैंक को फिल करने में 20 मिनट्स लग रहे हैं, तो ए का 1 मिनट का काम कितना हो जाएगा, 1/20, राइट। अभी मैंने बताया था, क्या बताया था, अगर आपको टोटल टाइम दिया हुआ है, किसी पाइप का टोटल टाइम दिया हुआ है कि वो पाइप टैंक को फिल करने में इतना टाइम ले रही है, तो मुझे उसका 1 आवर का अगर वर्क निकालना होगा ना तो टोटल टाइम का रेसिप्रोकल कर देंगे, टोटल टाइम का रेसिप्रोकल कर देंगे। सेम यहाँ पर भी बी अगर अकेले इस टैंक को फिल करने में 30 मिनट्स ले रही है तो इसका 1 मिनट का वर्क कितना होगा, 1/30। तो अब ए और बी का अगर मुझे 1 मिनट का वर्क निकालना हो, 1 मिनट का वर्क, तो हम क्या करेंगे, ए का 1 मिनट का वर्क और बी के 1 मिनट के वर्क को ऐड कर देंगे। ए का 1 मिनट का वर्क और बी के 1 मिनट के वर्क को ऐड कर देंगे। तो ऐड करते हैं, एलसीएम कितना आएगा 60, ये हो जाएगा हमारा 3, ये हो जाएगा 2, सॉल्व किया, ये हो जाएगा 5, ये हो गया 60, डिवाइड करेंगे तो 1/में ये हो जाएगा 12, 1/12। ये क्या आया है मेरे पास, 1/12 क्या आया है, ये आया है ए प्लस बी का, ए प्लस बी मीन्स ए और बी का दोनों का मिलाकर 1 मिनट का काम, 1 मिनट का काम। लेकिन मुझे ये थोड़ी ना निकालना था ए और बी का 1 मिनट का काम कितना है, मुझे निकालना है ए और बी दोनों मिलकर इस टैंक को कितने टाइम में फिल कर देंगे, ए और बी दोनों मिलकर इस टैंक को कितने टाइम में फिल कर देंगे। और मैंने आपको क्या कहा था, जब भी किसी पाइप का हमें ये निकालना हो कि वो टैंक को कितने टाइम में फिल कर देगा, तो हमें उसका 1 मिनट का या 1 आवर का वर्क निकालना है, और उसका जब हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारे पास टोटल टाइम आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूँ तो ए और बी को जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, 12 मिनट्स का टाइम लगेगा। और देखिए ये 12 मिनट्स
20 और 30 के बीच में आता है। देखिए तो ए को जितना टाइम लग रहा था, बी को जितना टाइम लग रहा था, उससे कम टाइम में ये काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो टाइम कम लगता है। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी, क्योंकि सारे क्वेश्चंस में बस यही कंसेप्ट अप्लाई होना है, सारे क्वेश्चंस में यही कंसेप्ट अप्लाई होना है। जब भी हमें क्वेश्चन में एक पाइप का या दो पाइप का या तीन पाइप का टाइम निकालना हो कि ये पाइप इस टैंक को फिल करने में कितना टाइम लेंगे, तो हमें पहले उनका 1 आवर का वर्क निकालना है, फिर उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारे पास टोटल टाइम आ जाएगा। राइट? तो आई होप आपको ये कंसेप्ट भी समझ आ गया होगा। चलिए अब एग्जाम्पल करना शुरू करते हैं। आइए एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ए पंप कैन फिल अ टैंक विद वाटर इन 20 minutes एंड अनदर पंप कैन फिल द सेम टैंक इन 30 minutes. इफ बोथ द पंप्स आर ओपन टुगेदर देन हाउ मच टाइम विल बी टेकन टू फिल द टैंक कम्प्लीटली. राइट, चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें दिए हुए हैं दो पंप्स, दो पंप की बात हो रही है, पंप फर्स्ट और पंप सेकंड। राइट, इसके बाद हमें टाइम दिया हुआ है, टाइम फर्स्ट पंप जो है वो 20 मिनट्स ले रहा है टैंक को फिल करने में, 20 मिनट्स, और सेकंड पंप जो है वो 30 मिनट्स लेता है टैंक को अकेला पूरा फिल करने में। राइट, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दो पंप दिए हुए हैं, दोनों के बारे में हमें बताया हुआ है कि फर्स्ट पंप अकेले टैंक को 20 मिनट्स में पूरा फिल कर देता है और उसी टैंक को सेकंड पंप अकेले 30 मिनट्स में पूरा फिल कर देता है। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है अगर दोनों को एक साथ इकट्ठे चला दिया जाए तो दोनों मिलकर टैंक को कितने टाइम में फिल करेंगे, हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है। राइट, चलिए अब दोनों का एक एक मिनट का वर्क निकाल लेते हैं। वर्क डन इन 1 मिनट। अब हम दोनों का 1 मिनट का वर्क क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि अगर हम पहले पंप का 1 मिनट का वर्क निकाल लें और दूसरे पंप का 1 मिनट का वर्क निकाल लें और दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा दोनों का 1 मिनट का वर्क। राइट, और उस 1 मिनट के वर्क का अगर हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारे पास वो टाइम आ जाएगा जिस टाइम में दोनों मिलकर इकट्ठे उस टैंक को फिल करेंगे। राइट, चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर वर्क डन इन 1 मिनट, फर्स्ट पंप जो है उसका वर्क डन कितना होगा 1/20, इसका हो जाएगा 1/30, 1/30। राइट, चलिए तो अब यहाँ पर पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय पंप फर्स्ट इन 1 मिनट कितना है 1/20, मतलब अकेला पंप फर्स्ट जो है 1 मिनट में टैंक का इतना पार्ट फिल कर सकता है 1/20। ऐसे ही पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय पंप सेकंड इन 1 मिनट कितना है इसका 1/30। अब हमें दोनों पंप का एक साथ 1 मिनट का काम निकालना है, तो निकालते हैं। पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय बोथ पंप्स इन 1 मिनट, तो दोनों को ऐड कर देंगे 1/20 प्लस 1/30। राइट, एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 60, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 3 और ये हो जाएगा 2, तो 5/60, 5/60 और इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/12, 1/12। तो ये जो आया है मेरे पास 1/12, ये क्या आया है, ये आया है इतना पार्ट, मतलब टैंक का इतना पार्ट दोनों पंप मिलकर 1 मिनट में फिल कर देंगे। राइट, और अब हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल। यही तो मैंने आपको समझाया था, जो मैंने आपको थर्ड कंडीशन समझाई थी, थर्ड कंसेप्ट जो आपको समझाया था कि दोनों पंप अगर दोनों पाइप किसी टैंक को फिल करते हैं तो उसमें हम दोनों पाइप का टाइम कैसे निकालेंगे, टोटल टाइम जिसमें वो टैंक को फिल करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों पाइप का या दोनों पंप का 1 मिनट का काम निकाल लेना है,
वर्क निकाल लेना है। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास वो टाइम आ जाएगा, राइट। देयरफॉर द टाइम टेकन टू फिल द टैंक कितना आ जाएगा, 12 मिनट्स। तो 12 मिनट्स में दोनों पंप मिलकर टैंक को पूरा फिल कर देंगे, राइट। चलिए अब देखते हैं कि अगर यही क्वेश्चन हमें MCQ में मीन्स 1 मार्क में दिया हो तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको हम एक फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला क्या है, देखिए, शॉर्ट ट्रिक में हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर्मूला कौन सा है, देखिए, टाइम निकालना है, x इंटू में y अपॉन में x प्लस में y। हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, राइट। हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब इसमें x और y क्या है, x क्या है फर्स्ट वाला जो पंप है उसका टाइम, और y क्या है सेकंड वाले पंप का टाइम। तो वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 20 इंटू में 30 अपॉन में 20 प्लस में 30। तो ये हो जाएगा 20 इंटू में 30 अपॉन में आ जाएगा 50, राइट। 0 से 0 को कैंसिल किया, 5 से इसको डिवाइड किया तो ये 4 हो गया, और यहाँ आ जाएगा हमारा 12 मिनट्स, राइट। आई होप आपको ये शॉर्ट ट्रिक भी समझ आ गई होगी। चलिए अब सॉल्व करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। आइए अब सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज का सेकेंड एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ए पाइप कैन फिल द टैंक इन 3 hours and another pipe can empty the full tank in 4 hours. If both the pipes are open together, then find how much time will they take to fill the tank. अब देखिए यहाँ पर 2 पाइप की बात हो रही है। एक है इनलेट पाइप जो टैंक को फिल कर रहा है और टैंक को ये पूरा जो है वो 3 hours में फिल कर देता है। दूसरे पाइप की बात हो रही है, वो पाइप है आउटलेट पाइप। आउटलेट पाइप क्या करता है, टैंक को खाली करता है। तो ये जो दूसरा पाइप है ये टैंक को 4 hours में पूरा एम्प्टी कर देता है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है अगर दोनों पाइप को एक साथ चला दिया जाए तो टैंक कितने टाइम में फिल हो जाएगा, टैंक जो है वो कितने टाइम में पूरा भर जाएगा, राइट। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर पाइप लिख लेते हैं, ठीक है। ये है हमारा फर्स्ट पाइप और ये है मेरा सेकंड पाइप, राइट। तो जो फर्स्ट पाइप है उसका टाइम कितना है, यहाँ लिख लेते हैं टाइम। ये हमें दिया हुआ है इसका 3 hours और इसके बारे में बोला गया है, राइट। तो ये जो है फर्स्ट पंप जो है, फर्स्ट वाला जो पाइप है ये पूरे टैंक को, फर्स्ट वाला जो पाइप है पूरे टैंक को अकेले 3 घंटे में फिल कर देता है, और सेकंड वाला जो पाइप है ये पूरे भरे हुए टैंक को 4 घंटे में खाली कर देता है, मीन्स एम्प्टी कर देता है, ठीक है। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है दोनों को अगर एक साथ चला दिया जाए तो टैंक जो है वो कितने टाइम में फिल हो जाएगा। दोनों का एक साथ का हमें टाइम निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों का एक साथ 1 घंटे का काम निकालना पड़ेगा, राइट। यही करना पड़ेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले दोनों का 1 घंटे का वर्क डन निकाल लेते हैं। तो वर्क डन इन 1 hour। 1 hour में ये कितना काम करेंगे पहले ये निकाल लेते हैं। तो इसका काम क्या हो जाएगा, 1 hour का इसका वर्क क्या हो जाएगा, क्या बताया था, टोटल टाइम का रेसिप्रोकल। तो ये हमारा 1/3 हो जाएगा। इसका 1 hour का वर्क कितना हो जाएगा, टोटल टाइम का रेसिप्रोकल, ये इसका 1 hour का वर्क हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो 1/3 है ये क्या है, 1/3 जो है क्या है, ये पूरे टैंक का इतना पार्ट, फर्स्ट वाला पाइप जो है पूरे टैंक का इतना पार्ट 1 hour में फिल करेगा। तो ये फिल कर रहा है, राइट। और ये क्या है, सेकंड वाला पाइप पूरे टैंक का इतना पार्ट 1 hour में एम्प्टी करेगा। तो ये एम्प्टी कर रहा है, ये एम्प्टी कर रहा है, राइट। यहाँ तक समझ आ गया। चलिए स्टेटमेंट में लिखते हैं हम, पार्ट ऑफ द टैंक filled by pipe first
इन 1 आवर कितना है 1/3। तो पूरे टैंक का 1/3 पार्ट फर्स्ट पाइप जो है 1 आवर में फिल कर देता है। ऐसे ही सेकंड वाली पाइप की बात कर देते हैं। पार्ट ऑफ द टैंक एम्प्टीड खाली करेगा, पार्ट ऑफ द टैंक एम्प्टीड बाय पाइप सेकंड इन 1 आवर कितना है 1/4, राइट। फर्स्ट पाइप टैंक के इतने पार्ट को फिल करता है 1 आवर में, सेकंड पाइप टैंक के इतने पार्ट को खाली करता है 1 आवर में। जब भी हम इनलेट पाइप की बात करते हैं तो उसके वर्क को हमेशा पॉजिटिव दिखाते हैं, और जब हम आउटलेट पाइप की बात करते हैं या फिर लीकेज वाले क्वेश्चन की बात करेंगे तो वहाँ पर हम इनके वर्क को माइनस में दिखाएंगे, राइट। तो अब निकाल लेते हैं। पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय बोथ पाइप्स इन 1 आवर, तो ये तो हमारा पॉजिटिव होगा और ये हमारा नेगेटिव होगा, राइट। ये हमारा पॉजिटिव होगा, ये हमारा नेगेटिव होगा। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 12, यहाँ 4 और यहाँ पर 3, और ये आ जाएगा 1/12। तो ये जो मेरे पास आया है 1/12, ये क्या आया है, ये आया है दोनों पाइप ने मिलकर टैंक को 1 आवर में टैंक का कितना पार्ट फिल किया है, इतना पार्ट फिल किया है, राइट। अब अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल टाइम, जिस टाइम में टैंक जो है फिल हुआ होगा, राइट। तो चलिए लिखते हैं, द टाइम टेकन टू फिल द टैंक। इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारा 12। क्वेश्चन हमारा आवर्स में है तो ये हमारा 12 आवर्स हो जाएगा, 12 आवर्स। तो पूरा का पूरा टैंक जो है वो 12 आवर्स में फिल हो जाएगा, राइट। चलिए अब देखते हैं कि यही क्वेश्चन अगर हमारा एमसीक्यू में आता है, या 1 मार्क में आता है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए शॉर्ट ट्रिक में हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। शॉर्ट ट्रिक की बात करते हैं। शॉर्ट ट्रिक में हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे टाइम निकालने के लिए। टाइम इज इक्वल टू एक्स इंटू में वाई, और यहाँ पर y माइनस में x, जहाँ पर y की वैल्यू जो है ना वो x से बड़ी होनी चाहिए, तभी हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, राइट। जहाँ पर y की वैल्यू x से बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए x और y क्या है, x पहले वाले पाइप का टाइम, y क्या है दूसरे वाले पाइप का टाइम। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग 3 इंटू में 4, 4 माइनस में 3, 12 अपॉन में 1, तो ये कितना आ जाएगा 12 आवर्स। तो आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 1 मार्क का क्वेश्चन आता है तो आप इस फॉर्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। आइए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.4 का थर्ड एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ए पंप कैन फिल अ टैंक विद वाटर इन 3 आवर्स बिकॉज ऑफ ए लीकेज इन द टैंक। इट टुक 3 1/3 आवर्स टू फिल द टैंक। हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर द लीकेज टू ड्रेन ऑल द वाटर ऑफ द फुल टैंक। अब देखिए यहाँ इस क्वेश्चन में लीकेज की बात बोली गई है, राइट। लीकेज बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे एक आउटलेट पाइप करता है। आउटलेट पाइप का काम क्या होता है, टैंक में से पानी को बाहर निकालना। सेम यही काम लीकेज भी करता है, टैंक में से पानी को बाहर निकालता है, राइट। अब इस क्वेश्चन में बोला गया है कि कोई एक पंप है वो टैंक को पूरा फिल कर देता है 3 आवर्स में। ऐसा वो तब करता है जब इस टैंक में कोई भी लीकेज नहीं है, मीन्स विदाउट लीकेज ये पंप टैंक को 3 आवर्स में पूरा फिल कर देता है। लेकिन अब इस टैंक में एक लीकेज हो गई है, तो लीकेज के कारण इस टैंक में से पानी भी बाहर निकल रहा है और पंप भी अपना काम कर रहा है। तो अब पंप को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, तो इसलिए अब पंप को विद लीकेज जो टाइम लग रहा है, लीकेज के साथ जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है 3 1/3 आवर्स, राइट। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर ये टैंक पूरा फुल हो तो इस टैंक को लीकेज को खाली करने में कितना टाइम लगेगा, हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो हमें यहाँ पर एक बात समझ आती है कि ये पंप ना 2 तरीके से काम कर रहा है। कैसे,
एक बार विदाउट लीकेज काम कर रहा है और एक बार विद लीकेज काम कर रहा है, राइट। चलिए तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर पंप विदाउट लीकेज, विदाउट लीकेज, और फिर मैंने यहाँ लिखा पंप और इस बार लिखा है विद लीकेज, विद लीकेज, राइट। चलिए और यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ लीकेज, जिसका मुझे टाइम निकालना है, राइट, जिसका मुझे टाइम निकालना है। तो देखिए यहाँ मैंने लिखा टाइम, टाइम। अब पंप जो है विदाउट लीकेज, जब टैंक में कोई भी लीकेज नहीं है तो पंप कितना टाइम ले रहा है, 3 आवर्स का, 3 आवर्स का टाइम ले रहा है। लेकिन जब टैंक में लीकेज है तो पंप कितना टाइम ले रहा है, 3 and 1/3 आवर्स। और इसको मैं अगर सॉल्व करूँ तो 10/3 आवर्स हो जाएगा, 10/3 आवर्स। तो यहाँ पर ये जो मैंने लिखा है इसका मतलब क्या है, पंप विदाउट लीकेज पूरे टैंक को 3 आवर्स में फिल कर देता है, राइट, पूरे टैंक को 3 आवर्स में फिल कर देता है। और यही पंप विद लीकेज जब काम कर रहा है तो वो टाइम ले रहा है 3 and 1/3, और इस बार वो 10/3 आवर्स ले रहा है टैंक को पूरा फिल करने में, टैंक को पूरा फिल करने में। अब हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि लीकेज इस पूरे फुल टैंक को खाली करने में कितना टाइम लेगा, राइट। हम मान लेते हैं कि x आवर्स ले रहे हैं, x आवर्स ले रहे हैं, राइट। अच्छा अब मुझे अगर वर्क डन निकालना हो, वर्क डन इन 1 आवर, इनका 1 आवर का वर्क निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं, इनके टाइम का रेसिप्रोकल करके, टोटल टाइम का रेसिप्रोकल। तो ये हो गया 1/3, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 3/10, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/x, राइट। तो 1/3 ये क्या है, टैंक का वो पार्ट जिसको पंप 1 आवर में फिल कर रहा है, कब, विदाउट लीकेज, जब कोई लीकेज नहीं है। ये क्या है, ये टैंक का वो पार्ट है जिसको पंप फिल कर रहा है जब टैंक में लीकेज हो गई है। और 1/x क्या है, लीकेज जो है, लीकेज 1 आवर में टैंक का कितना पार्ट खाली कर देगा, राइट। चलिए तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ध्यान से समझना, अगर पंप टैंक का 1/3 पार्ट 1 आवर में फिल कर रहा है जब कोई लीकेज नहीं है, राइट, पंप 1 घंटे में टैंक का 1/3 पार्ट फिल कर रहा है जब कोई लीकेज नहीं है। लेकिन अब लीकेज हो गई है तो लीकेज पंप का इतना, टैंक का इतना पार्ट खाली कर रहा है, लीकेज टैंक का इतना पार्ट खाली कर रहा है, राइट। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। मैंने क्या बोला है, पंप विदाउट लीकेज 1 घंटे में टैंक का इतना पार्ट फिल कर रहा है, लेकिन लीकेज साथ में काम कर रहा है। लीकेज ने क्या किया, जितना इसने पानी भरा है ना पंप ने, उसने क्या किया, उसमें से 1/x पार्ट टैंक का खाली कर दिया। तो अब ये जो काम आया है ना, ये काम, ये क्या है, ये है पंप का काम, पंप का वर्क विद लीकेज, राइट। ये लीकेज के बिना है ना, अब साथ में लीकेज भी आ गया है तो ये लीकेज के साथ का काम हो गया है। और लीकेज के साथ पंप का हमें काम कितना दिया हुआ है, 3/10, राइट। आई होप आपको समझ आया होगा। ये वैसा ही है, देखिए ये कुछ ऐसा है, मान लीजिए कोई शॉपकीपर है, ठीक है, उसको प्रॉफिट हुआ, कोई सामान बेचा उसने, उसको 50 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। फिर हुआ क्या, उसको किसी सामान में लॉस हो गया, 20 रुपीज़ का लॉस हो गया, राइट। लेकिन लॉस होने के बाद भी अभी भी उसको प्रॉफिट हो रहा है ना, अभी भी उसको प्रॉफिट हो रहा है, कितने का, 30 का। तो यहाँ पर ये जो प्रॉफिट है ये विदाउट लॉस है, विदाउट लॉस, कोई भी लॉस जब नहीं हुआ था। लेकिन 20 रुपये का लॉस होने के बाद अब जो उसका प्रॉफिट बचा है ना, ये विद लॉस है, विद लॉस, राइट। सेम यहाँ पर भी है। अब यहाँ पर पंप जो काम कर रहा है, पंप ये जो काम कर रहा है ये विदाउट लीकेज है, ठीक है। अब लीकेज हो गई है तो इतना पार्ट खाली हो गया है, लीकेज होने के बाद इतना पार्ट खाली हो गया है, राइट। लेकिन फिर भी टैंक जो है ना वो भर रहा है, फिर भी टैंक भर रहा है, लॉस होने के बाद भी, मीन्स लीकेज होने के बाद भी टैंक जो है 1 आवर में इतना भर रहा है, इतना पार्ट भर रहा है, राइट। समझ आ गया। चलिए अब सॉल्व करके यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए 1/3
माइनस का 3/10 इजिकल टू, इसको इस साइड लेकर आएंगे 1/x, राइट। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा हमारा 30, यहाँ आ जाएगा 10, यहाँ पे 9 और ये हो गया 1/x, 1/x। सॉल्व करेंगे तो 1/30 इजिकल टू 1/x, राइट। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 30 आवर्स, 30 आवर्स। और ये 30 आवर्स क्या आया है? द टाइम टेकन बाय लीकेज, द टाइम टेकन बाय लीकेज टू ड्रेन द टैंक कितना है? 30 आवर्स, 30 आवर्स, राइट। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर यही क्वेश्चन हमारा MCQ में आता है या 1 मार्क में आता है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, चलिए देखते हैं। तो हमारी शॉर्ट ट्रिक होगी एक फॉर्मूला, शॉर्ट ट्रिक। कौन सा फॉर्मूला? फॉर्मूला हमारा वही होगा, टाइम निकालना है लीकेज का, राइट। टाइम निकालना है, x इंटू में y अपॉन में y माइनस में x, y माइनस में x। हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, राइट। तो यहाँ पर y क्या है? x से बड़ा होना चाहिए, y की जो वैल्यू है वो x से बड़ी होनी चाहिए, राइट। तो देखिए यहाँ पर हमारा x क्या है? पहले वाले टाइम, मतलब x की जो वैल्यू होगी वो 3 होगी, y की वैल्यू क्या होगी? 10/3, 10/3, राइट। पंप का पहले वाला टाइम जब लीकेज नहीं थी वो हमारी x की वैल्यू हो गई। पंप का दूसरा टाइम विद लीकेज, ये हमारी y की वैल्यू हो जाएगी। अब इन वैल्यूज़ को बस हमें यहाँ पर पुट करना है, चलिए पुट करते हैं। तो हमारा टाइम हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 10/3, राइट। 10/3 माइनस में 3, माइनस में 3, 3 से 3 को कैंसिल कर दिया, ऊपर तो आ गया 10, नीचे एलसीएम आया हमारा 3, ये हो गया 10 माइनस में 9, राइट। तो ये आ गया 10, 1/3, 1/3, 3 ऊपर आ जाएगा 10 इंटू में 3, 10 इंटू में 3, तो ये हो जाएगा हमारा 30 आवर्स, 30 आवर्स। तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क में आता है या MCQ में आता है तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। चलिए अब सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल 4। आइए अब सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग 2 पाइप्स A and B टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 10 मिनट्स इफ पाइप A टेक्स 15 मिनट्स लेस देन B टू फिल द टैंक अलोन, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय पाइप B टू फिल द टैंक अलोन। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि पाइप A जो है पाइप B से 15 मिनट्स कम टाइम लेता है टैंक को अकेले फिल करने में। तो चलिए सबसे पहले मान लेते हैं कि पाइप B जो है वो टैंक को पूरा फिल करने में x मिनट का टाइम ले रहा है, राइट। चलिए लिखते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं लेट टाइम टेकन बाय पाइप B, लेट टाइम टेकन बाय पाइप B टू फिल द टैंक अलोन। हम मान लेते हैं कि वो x मिनट्स का टाइम लेगा, राइट। हमने मान लिया कि पाइप B जो है पूरे टैंक को अकेले फिल करने में x मिनट का टाइम लेगा। तो यहाँ पर देन टाइम टेकन बाय पाइप A टू फिल द टैंक अलोन कितना होगा? इससे 15 मिनट कम, x माइनस में 15 मिनट्स, राइट। चलिए अब देखिए यहाँ लिखा मैंने पाइप A और B, राइट। यहाँ लिख लेते हैं टाइम। तो A कितना टाइम ले रहा है? x माइनस 15 मिनट, राइट। B को थोड़ा आगे लिख लेते हैं, x माइनस 15 मिनट।
अब बात करते हैं बी की। बी कितना टाइम ले रहा है, x मिनट, राइट। अब वर्क डन निकाल लेते हैं, वर्क डन इन 1 मिनट। तो एक मिनट का वर्क डन कितना होगा, 1 मिनट का काम कितना होगा, टोटल टाइम का रेसिप्रोकल, टोटल टाइम का रेसिप्रोकल, राइट। ऐसे ही बी का 1 मिनट का काम निकाल लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, टोटल टाइम का रेसिप्रोकल, राइट। अब यहाँ पर क्वेश्चन में हमें ये भी तो दिया हुआ है कि दोनों मिलकर टैंक को कितने टाइम में फिल कर रहे हैं, दोनों मिलकर टैंक को कितने टाइम में फिल कर रहे हैं, 10 मिनट्स में, 10 मिनट्स में, राइट। दोनों मिलकर टैंक को कितने टाइम में फिल कर रहे हैं, 10 मिनट्स में। तो दोनों का 1 मिनट का काम कितना होगा, 1/10, 1/10, राइट। अच्छा, अब देखिए, अगर मुझे खुद से दोनों का 1 मिनट का वर्क निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, ए के 1 मिनट के वर्क को बी के 1 मिनट के वर्क में ऐड कर देते हैं, राइट। ऐसे तो करते हैं। अभी तक तो हमें ये गिवन नहीं होता था, राइट। तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, हमने क्या निकाला, ए का 1 मिनट का काम, बी का 1 मिनट का काम, और हमें तो यहाँ पर दिया हुआ है ए और बी दोनों मिलकर टैंक को कितने टाइम में फिल कर देते हैं। तो यहाँ से हम ए और बी का 1 मिनट का वर्क निकाल सकते हैं, राइट। ये हमने निकाल लिया। और अगर हम खुद से निकालते हैं दोनों का 1 मिनट का वर्क, तो हम कैसे निकालते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम निकालते हैं 1/x-15 प्लस में 1/x। ये क्या आएगा, दोनों का 1 मिनट का वर्क, और वो हमें यहाँ पर गिवन है, तो इसको हम इसके इक्वल रख देंगे, इसको हम इसके इक्वल रख देंगे, राइट। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन बनेगी और इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे पास x की वैल्यू आएगी। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, x-15, यहाँ पर x, यहाँ पर आ जाएगा x, यहाँ आ जाएगा x माइनस में 15, 1/10, 1/10, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा 2x, आगे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 2x माइनस में 15 और नीचे x² माइनस का 15x इक्वल टू 1/10, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 20x माइनस में 150 इज इक्वल टू x² माइनस में 15x, राइट। इन टर्म्स को इस साइड ले जाते हैं, x² माइनस में 15x, ये आके माइनस में 20x हो जाएगा और ये प्लस का 150 इक्वल टू 0। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई x² माइनस में 35x प्लस में 150 इक्वल टू 0, राइट। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अच्छा, अब देखिए 35 है, मुझे दो वैल्यूज ऐसी चाहिए जिसको ऐड या माइनस करके 35 आए और मल्टीप्लाई करके 150 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके 150 आना चाहिए। इट मीन्स 30 एंड 5, 30 एंड 5। तो यहाँ पर x² माइनस में 30x माइनस में 5x प्लस में 150 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन निकाला, x माइनस में 30, यहाँ से -5 कॉमन निकाला, x माइनस में 30 इक्वल टू 0। तो x माइनस में 30 और x माइनस में 5 हमारे पास ये वैल्यूज़ आ चुकी है, राइट। चलिए अब आगे सॉल्व करने के लिए इसको इरेज कर लेते हैं। तो देखिए एक बार लिख लेते हैं x माइनस 30 इक्वल टू 0 और एक बार लिख लेते हैं x माइनस 5 इक्वल टू 0, राइट। अब देखिए अगर मैं x की वैल्यू 5 निकालती हूँ, x की वैल्यू 5, राइट, ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? बिकॉज इन दिस केस, इस केस में क्या होगा, अगर मैं x माइनस 15 की वैल्यू निकालूंगी, x माइनस 15 की, तो देखिए 5, x माइनस 15 की वैल्यू x, यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 10, यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 10, और टाइम कभी भी नेगेटिव में नहीं होता, टाइम कभी भी नेगेटिव में नहीं होता, विच इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता, x5 हमारा आंसर नहीं हो सकता, राइट। तो अब यहाँ की बात करते हैं, x इज इक्वल टू 30, ये पॉसिबल है क्योंकि अगर मैं 30 में से 15 माइनस करूँगी तो 15 आएगा जो कि पॉजिटिव में आएगा, तो ये आंसर मेरा पॉजिटिव है। तो x की वैल्यू मेरी 30 आ गई है, राइट। x हमने क्या माना था, b के टाइम को, और हमें निकालना क्या है, b का टाइम या a का टाइम, हमें निकालना है b का टाइम, राइट, हमें b का टाइम निकालना है। तो मेरा आंसर आ गया है, हैंस
hence B alone will fill the tank in 30 minutes राइट। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। यहाँ पर इक्वेशन बनानी थी और इक्वेशन कैसे बनेगी, जो हमें कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग, राइट। चलिए अब सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल को सॉल्व करने से पहले स्लोअर एंड फास्टर के कंसेप्ट को भी समझ लेते हैं, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट इस कंसेप्ट के क्वेश्चन में बहुत गलती करते हैं। देखिए, मान लीजिए कि आपके पास दो पाइप हैं, पाइप ए पाइप बी, राइट। एफिशिएंसी मतलब फास्ट और स्लोअर, मीन्स कोई पाइप दूसरे पाइप से कितना फास्ट है या कितना स्लो है, आपको क्वेश्चन में ये दिया होगा, राइट। कोई पाइप दूसरे पाइप से कितना स्लो है कितना फास्ट है, आपको क्वेश्चन में ये दिया होगा। तब हम उसमें टाइम को किस तरह से लिखेंगे, मीन्स हम किसको एक्स मानेंगे और किस तरह से उसको सॉल्व करेंगे। देखिए, आपको बस ये ध्यान रखना है, अगर कोई पाइप फास्ट है तो वो कम टाइम लेगी, लेस टाइम, और अगर कोई पाइप स्लो है तो वो ज़्यादा टाइम लेगी, मोर टाइम। और मुझे नहीं लगता कि ये बात आपको मुझे समझानी चाहिए, राइट। मैंने क्या बोला है फिर से समझिए। देखिए, मैंने कहा है अगर कोई पाइप फास्ट है तो वो टैंक को फिल करने में कम टाइम, और अगर कोई पाइप स्लो है तो वो टैंक को फिल करने में ज़्यादा टाइम लेगी। मानते हैं नहीं मानते? जैसे मान लीजिए, आप ऐसे मानिए कि आपकी स्पीड ज़्यादा है, आपकी स्पीड आपके फ्रेंड से ज़्यादा है, राइट। तो आपको अगर स्कूल जाना है तो आप उससे जल्दी पहुँचोगे, मीन्स आप कम टाइम। और आपके फ्रेंड की स्पीड कम है, तो वो ज़्यादा टाइम लेगा, राइट। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ये बोला है A इज़ फास्टर देन B, A इज़ फास्टर देन B टू टाइम्स। अगर हमसे क्वेश्चन में बोला गया है A B से 2 टाइम्स फास्टर है, इसका मतलब ये गलती मत करना कि आप यहाँ पर लिखो x और क्योंकि A फास्टर है तो आप यहाँ पे 2x लिख दो, ये गलत हो जाएगा। अगर आपने टाइम को इस तरह से लिया ना तो ये पूरा गलत हो जाएगा। इसका मतलब समझ रहे हैं आपने क्या किया है? आपने ये लिखा है कि B कम टाइम ले रहा है और A उससे दुगना टाइम ले रहा है, जबकि क्वेश्चन में बोला गया है A फास्टर है, A B से फास्ट है, इसका मतलब A का टाइम कम होना चाहिए, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको बस ये देख लेना है कि कौन फास्टर है। जो फास्टर होगा ना, आपको उसके टाइम को मानना है, उसके टाइम को कंसिडर करना है। तो अगर A फास्ट है B से तो A के टाइम को हम x मान लेंगे और B के टाइम को हम 2x मान लेंगे, 2x। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको गलती नहीं करनी है। मैंने क्या बोला है? अगर A फास्टर है B से तो हम A के टाइम को x मान लेंगे और B का टाइम जो हो जाएगा वो 2x हो जाएगा, राइट। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। अगर मान लीजिए कि आपने स्लोअर वाले का टाइम माना हो, मान लीजिए कि मैंने इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर मैं स्लोअर वाले का टाइम मान रही हूँ, राइट, तो स्लोअर वाले का टाइम क्या होगा? ज़्यादा, है ना। मैंने क्या बोला है? फास्टर का टाइम कम होगा, स्लोअर का टाइम ज़्यादा होगा। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा? मुझे ए के टाइम को कम करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा, राइट। तो ये जो फ्रैक्शन में आती है ना वैल्यू, ये थोड़ा इक्वेशन को टफ बना देती है, तो मैं इसको अवॉइड करती हूँ। तो मैं आपसे भी यही कहूँगी कि आप इसको अवॉइड करना। तो आपको क्या करना है, जिसको फास्टर बोला गया होगा उसके टाइम को आप मान लेना, ठीक है। ए फास्टर है, इसके टाइम को x माना, और B से कितना टाइम फास्टर है? 2 टाइम्स, तो ये हमारा 2x हो जाएगा। तो आई होप आपको स्लोअर एंड फास्टर के कंसेप्ट को समझ आ गया होगा, राइट। आपको क्या करना है, जो फास्ट होगा, बस इस बात का ध्यान रखना है, जो फास्ट होगा वो कम टाइम लेगा, जो स्लो होगा वो ज़्यादा टाइम लेगा।
जो फास्ट होगा वो कम टाइम लेगा, जो स्लो होगा वो ज़्यादा टाइम लेगा। तो फास्ट वाले के टाइम को हम कम मानेंगे, हमेशा कम, ठीक है। अगर उसका 2 टाइम्स बोला होगा तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 3 टाइम्स बोला होगा तो यहाँ पर 3x आ जाएगा, राइट। चलिए अब सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। आइए स्लोअर और फास्टर के कंसेप्ट को समझने के बाद अब सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल 5th एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग पाइप ए कैन फिल द टैंक 2 टाइम्स फास्टर देन पाइप बी। इफ बोथ पाइप्स ए एंड बी रनिंग टुगेदर कैन फिल द टैंक इन 24 मिनट्स, फाइंड हाउ मच टाइम विल पाइप बी अलोन टेक टू फिल द टैंक। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पर हमसे कहा गया है पाइप ए जो है पाइप बी से 2 टाइम्स फास्टर है, पाइप ए फास्टर है, राइट। पाइप ए जो है ना, देखिए ए है बी है, ये फास्टर है, ये फास्टर है, ये स्लोअर है। तो मैंने आपको क्या बोला था, जो फास्टर होगा वो कम टाइम लेगा, जो स्लोअर होगा वो ज़्यादा टाइम लेगा। तो हम इसके टाइम को x मानेंगे, राइट। और ये 2 टाइम्स फास्टर है तो ये इससे 2 टाइम्स ज़्यादा टाइम लेगा, राइट। सिंपल सी बात है, आपको समझ आ गया होगा। फास्टर वाला कम टाइम लेगा, बस आपको इतना ध्यान रखना है, राइट। चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो हमें ये समझ आ गया है कि हमें ए के टाइम को x मानना है, ए के टाइम को x मानना है, राइट। चलिए लेट टाइम टेकन बाय पाइप ए टू फिल द टैंक अलोन, तो कितना मान लेंगे x मिनट्स, हमने इसको x मिनट मान लिया है, राइट। तो पाइप बी का टाइम कितना होगा, टाइम टेकन बाय पाइप बी टू फिल द टैंक अलोन, 2 टाइम्स है तो यहाँ पे 2x मिनट हो जाएगा, राइट। चलिए अब लिखते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा मैंने पाइप, यहाँ लिखा मैंने ए, यहाँ लिखा मैंने बी, राइट। अच्छा यहाँ लिखती हूँ मैं टाइम, यहाँ लिखा मैंने टाइम, देखिए यहाँ लिखा मैंने टाइम। तो ए का टाइम कितना है, x मिनट। बी का टाइम कितना है, बी का टाइम 2x मिनट, राइट। और क्वेश्चन में हमें दोनों का टाइम भी गिवन है कि दोनों मिलकर अगर टैंक को फिल करते हैं तो कितने मिनट में फिल करेंगे, हमें गिवन है 24 मिनट्स, राइट। चलिए अब निकालते हैं वर्क डन इन 1 मिनट, वर्क डन इन 1 मिनट। अब सबका 1-1 मिनट का वर्क निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं, टोटल टाइम का रेसिप्रोकल करके। तो पाइप ए का 1 मिनट का वर्क कितना होगा, 1/x। पाइप बी का 1 मिनट का वर्क कितना होगा, 1/2x। और दोनों का 1 मिनट का वर्क कितना होगा, 1/24, राइट। अच्छा अब देखिए यहाँ पर हमें दोनों का 1 मिनट का काम दिया हुआ है कि दोनों मिलकर टैंक का कितना हिस्सा फिल करेंगे, राइट। ये दिया हुआ है ना। अगर मुझे ये निकालना हो, खुद से निकालना हो कि दोनों मिलकर टैंक का कितना हिस्सा 1 मिनट में फिल करेंगे, तो हम उसमें क्या करते हैं, इन दोनों को प्लस कर देते हैं, राइट। यहाँ पर 1/x क्या है, ए टैंक का कितना हिस्सा, ए टैंक का इतना हिस्सा 1 मिनट में फिल कर रहा है। 1/2x क्या है, बी टैंक का इतना पार्ट 1 मिनट में फिल कर रहा है। और 1/24 क्या है, ए और बी दोनों मिलकर टैंक का इतना पार्ट 1 मिनट में फिल कर रहे हैं, राइट। ये दोनों का 1 मिनट का काम है। तो अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं, इन दोनों को प्लस करूं तो वो क्या आएगा, दोनों का 1 मिनट का काम, राइट। और वो हमें ये दिया हुआ है तो हम इसको इक्वल कर रख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/x 1/2x ये इक्वल हो जाएगा 1/24 के, 1/24 के, राइट। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं।
एलसीएम आएगा हमारा 2x, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 अपॉन में 24 आ जाएगा। ये हो गया हमारा 3, ये हो गया 2x और यहाँ पर आ गया 1 अपॉन में 24, राइट। तो यहाँ पर 2 से इसको कैंसिल किया, यहाँ पर आ गया 12, ये आ गया हमारा 12, राइट। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्रॉस में मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूँ तो मेरी x की वैल्यू क्या आएगी, 3 इंटू में 12, ये आ जाएगा 36 मिनट, 36 मिनट। और ये 36 मिनट क्या है, ये 36 मिनट है, ये क्या आया है, x की वैल्यू। और x हमने किसका टाइम माना था, a का। हमें किसका टाइम निकालना है, पाइप b का, पाइप b का टाइम निकालना है, राइट। तो यहाँ पर हैंस टाइम टेकन बाय पाइप बी अलोन टू फिल द टैंक, कितना दिया हुआ है, 2x, कितना है 2x। तो यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 72 मिनट्स, 72 मिनट्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। स्लोअर एंड फास्टर का क्वेश्चन है। ज़्यादातर स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन में गलती करते हैं, जब भी स्लोअर या फास्टर आता है तो उसमें गलती करते हैं। आपको ये गलती नहीं करनी है, बस आपको ये ध्यान रखना है जब फास्टर की बात होगी ना वो कम टाइम लेगा बस, और जो स्लोअर होगा वो ज़्यादा टाइम लेगा, राइट। चलिए अब सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। आइए अब सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग पाइप्स A and B can fill a tank in 6 hours and 8 hours respectively. Pipe C can empty it in 12 hours. If all the 3 pipes are open together, find the time in which the tank can be filled. अब यहाँ पर 3 पाइप्स हैं जिसमें A और B जो है वो इनलेट पाइप्स हैं और पाइप C जो है वो आउटलेट पाइप है। इनलेट पाइप क्या करते हैं, टैंक को फिल करते हैं। आउटलेट पाइप क्या करते हैं, टैंक को खाली करते हैं। तो A और B यहाँ पर टैंक को फिल करेंगे और C जो है वो टैंक को खाली करेगा। अब क्वेश्चन में कहा गया है A अकेले टैंक को 6 घंटे में पूरा फिल कर सकता है और B इसी टैंक को पूरा अकेले 8 घंटे में फिल कर सकता है। आगे क्वेश्चन में कहा गया है C इस टैंक को अकेले 12 घंटे में खाली कर देता है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर तीनों पाइप को एक साथ चला दिया जाए तो टैंक कितने टाइम में फिल हो जाएगा, टैंक कितने टाइम में फिल हो जाएगा, राइट। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं पाइप्स, राइट। पाइप A, पाइप B और पाइप C, पाइप A, पाइप B और पाइप C, राइट। चलिए अब इनके टाइम की बात करते हैं कि ये कितना कितना टाइम ले रहे हैं। टाइम, पाइप A जो है अकेले टैंक को फिल करने में 6 आवर्स का टाइम ले रहा है, 6 आवर्स। दूसरा 8 आवर्स और तीसरा जो है टैंक को खाली करने में 12 आवर्स का टाइम ले रहा है, 12 आवर्स का टाइम ले रहा है, राइट। अब निकाल लेते हैं तीनों का वर्क डन। वर्क डन इन 1 आवर, 1 घंटे का तीनों का काम निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, टोटल टाइम का रेसिप्रोकल 1/6, 1/8, 1/12, 1/12। तो ये जो 1/6, 1/8 और 1/12 क्या है, मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। 1/6 क्या है, पाइप A 1 आवर में टैंक का इतना हिस्सा फिल करेगा। 1/8 क्या है, पाइप B 1 आवर में टैंक का इतना हिस्सा फिल करेगा। और 1/12 क्या है, पाइप C 1 आवर में टैंक का इतना हिस्सा खाली करेगा। तो ये तो फिल हो रहा है, ये भी फिल हो रहा है और ये जो है ये एम्प्टी हो रहा है, ये खाली हो रहा है। और मैंने आपको बताया था एम्प्टी जब भी आएगा तो वहाँ पर वर्क डन को हम माइनस में लिखेंगे, जब भी एम्प्टी की बात आएगी तो उसके वर्क डन को माइनस में लिखते हैं, राइट। तो चलिए अगर स्टेटमेंट की ज़रूरत है तो लिख लेते हैं। तो यहाँ पर
पार्ट ऑफ द टैंक filled by pipe A in 1 hour कितना है 1/6 राइट। चलिए पार्ट ऑफ द टैंक filled by पाइप B in 1 hour कितना है 1/8। अब पार्ट ऑफ द टैंक emptied बाय पाइप C in 1 hour कितना है 1/12 राइट। अब मुझे क्या निकालना है, तीनों मिलकर टैंक को कितने टाइम में फिल कर देंगे। चलिए पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय A B एंड C in 1 hour कैसे निकालेंगे, इन दो को तो प्लस करेंगे, इसको माइनस करेंगे राइट। तो 1/6 इसको मैं यहाँ लिख लेती हूँ, तो ये हो जाएगा 1/6 प्लस 1/8 माइनस 1/12 राइट। चलिए एलसीएम लेते हैं, तो इसका एलसीएम आएगा हमारा 24, एलसीएम आ गया 24 राइट। यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा 2, 7 में से 2 को माइनस करेंगे 5/24 5/24। तो 5/24 ये जो आया है ये क्या आया है, ये आया है तीनों पाइप मिलकर 1 आवर में टैंक का कितना हिस्सा, कितना पार्ट फिल करेंगे राइट। ये 1 आवर का तीनों का वर्क आ गया है, और जब हम 1 आवर के वर्क का रेसिप्रोकल करते हैं तो हमारे पास वो टोटल टाइम आ जाता है जिस टाइम में तीनों मिलकर टैंक को फिल करेंगे राइट। तो अब इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं और हमारे पास टाइम आ जाएगा राइट। तो टाइम टेकन टू फिल द टैंक कितना होगा, रेसिप्रोकल 24/5 आवर्स। इतना टाइम टोटल लगेगा, और अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, 24 को 5 से डिवाइड करूं तो ये आएगा, और इसको मिक्स फ्रैक्शन में हम कैसे लिख सकते हैं, 4/5 आवर्स राइट। तो इतना टाइम लगेगा तीनों को इतना टाइम लगेगा टैंक को पूरा फिल करने में राइट। चलिए अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7। आइए अब सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल 7 के अकॉर्डिंग 2 पाइप्स कैन फिल अ सिस्टर्न in 8 and 12 hours respectively. The pipes are opened simultaneously and it takes 12 minutes more to fill the cistern due to leakage. If the cistern is full, what will be the time taken by the leakage to empty it? अब देखिए ये जो एग्जाम्पल 7 है बिल्कुल एग्जाम्पल 3 की तरह है, जैसे एग्जाम्पल 3 था बिल्कुल सेम एग्जाम्पल 7 है। एग्जाम्पल 3 में सिर्फ हमें एक ही पाइप के बारे में बोला गया था राइट, और वहाँ पर भी हमसे यही क्वेश्चन पूछा गया था कि लीकेज जो है पूरे फुल टैंक को कितने टाइम में खाली कर देगा। सेम यहाँ पर भी है, यहाँ पर 2 इनलेट पाइप दिए हुए हैं, 2 इनलेट पाइप राइट, और यहाँ पर भी हमसे यही क्वेश्चन पूछा गया है कि इस टैंक में जो लीकेज है, इस सिस्टर्न में जो लीकेज है, ये इस सिस्टर्न को कितने टाइम में एम्प्टी कर देगा, हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया राइट। अब एग्जाम्पल 3 में ये अच्छी बात थी कि हमें इनलेट पाइप जो था उसका विदाउट लीकेज और विद लीकेज जो टाइम था वो गिवन था, लेकिन यहाँ पर हमें दोनों इनलेट पाइप का विदाउट लीकेज और विद लीकेज टाइम गिवन नहीं है, ये हमें यहाँ पर निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें निकालना है कि मान लीजिए अगर इस टैंक में कोई लीकेज नहीं है, इस टैंक में कोई लीकेज नहीं है, तो इन दोनों इनलेट पाइप को इस टैंक को फिल करने में कितना टाइम लगेगा। विदाउट लीकेज ये दोनों
इनलेट पाइप इस टैंक को फिल करने में कितना टाइम लेंगे, राइट। पहले हम वो निकाल लेते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पाइप्स, राइट। फर्स्ट पाइप और यहाँ लिख लेते हैं सेकंड पाइप, राइट। अब बात करते हैं टाइम की। टाइम, फर्स्ट पाइप को कितना टाइम लग रहा है, 8 आवर्स, 8 आवर्स। और सेकंड पाइप को टाइम लगता है 12 आवर्स, राइट। तो ये कौन सा टाइम है, ये टाइम कौन सा है, देखिए। अगर फर्स्ट पाइप इस टैंक को अकेले फिल करे, अकेले, तो इसको फिल करने में 8 आवर्स का टाइम लगेगा। और सेम ऐसे ही अगर सेकंड पाइप इस टैंक को फिल करे अकेले, तो उसको 12 घंटे का टाइम लगेगा, राइट। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों का 1 आवर का वर्क निकाल लेते हैं। दोनों का 1 आवर का वर्क निकाल लेते हैं। वर्क डन इन 1 आवर, वर्क डन। तो कैसे निकालते हैं वर्क डन, टोटल टाइम का रेसिप्रोकल करके, टोटल टाइम का रेसिप्रोकल करके, राइट। चलिए आप देखिए मैं क्या करने वाली हूँ। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। अगर अब मुझे ये निकालना है कि दोनों पाइप मिलकर इस सिस्टर्न को, इस टैंक को कितने टाइम में फिल कर देंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। हमें पहले इसका 1 आवर का वर्क डन निकालना पड़ेगा, राइट। हम पहले कर क्या रहे हैं, देखिए। हमें पहले क्या निकालना है, इन दोनों इनलेट पाइप का वो टाइम निकालना है जिस टाइम में विदाउट लीकेज ये सिस्टम को फिल करेंगे। तो विदाउट लीकेज इन दोनों का हमें टाइम निकालना है। और टाइम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले इन दोनों का 1 आवर का वर्क निकालना पड़ेगा, राइट। तो 1 आवर का वर्क निकालने के लिए 1/8, 1/12 इसको ऐड कर देंगे, राइट। यहाँ आ जाएगा हमारा 24, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, राइट। तो वर्क डन कितना आ जाएगा, 5/24, 5/24। ये आ गया हमारा इन दोनों का 1 आवर का वर्क। और जब हम 1 आवर के वर्क को रेसिप्रोकल कर देते हैं तो हमारे पास टाइम आ जाता है जिस टाइम में ये दोनों मिलकर इस सिस्टम को फिल करेंगे, राइट। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो अब यहाँ पर टाइम टेकन टू fill the cistern without leakage, कितना टाइम आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, 24/5 आवर्स, इतना टाइम लगेगा, 24/5 आवर्स, राइट। तो हमारे पास विदाउट लीकेज टैंक को फिल करने में इनको कितना टाइम लगेगा, ये आ गया है। अब विद लीकेज कितना टाइम लग रहा है, उसने बोला है कि जब लीकेज हो गई है तो इनको 12 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं, 12 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं। तो यहाँ पर टाइम टेकन टू फिल द सिस्टर्न विद लीकेज, 24/5 आवर्स, इसमें 12 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं, राइट। इसमें 12 मिनट जो है ये एक्स्ट्रा लग रहे हैं। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 24/5 ये तो आवर्स में है ही, इसको आवर्स में चेंज करने के लिए 60 से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। तो ये आ जाएगा 1 और ये आ गया हमारा 5। एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 5, 24 प्लस में 1, ये हो जाएगा 25/5 और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 5 आवर्स आ जाएगा, 5 आवर्स आ जाएगा, राइट। तो मेरे पास दोनों टाइम आ चुके हैं, दोनों टाइम। कौन कौन सा टाइम, एक तो दोनों पाइप को जब टैंक को फिल कर रहे हैं विदाउट लीकेज इतना टाइम लग रहा है, राइट। और विद लीकेज इतना टाइम लग रहा है। तो हमें क्या निकालना है कि लीकेज जो है, लीकेज इस टैंक को कितने टाइम में खाली करेगी, हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है, राइट। तो मान लेते हैं लेट टाइम टेकन बाय लीकेज टू
empty the cistern, to empty the cistern, कितना x hours, हमने x hours मान लिया है कि इसको x hours का टाइम लगेगा, राइट। अच्छा अब देखिए, जब इसमें कोई भी लीकेज नहीं थी, जब इसमें कोई भी लीकेज नहीं थी तो दोनों पाइप मिलकर 1 आवर में कितना काम करते, 1 आवर में कितना काम करते, जब कोई भी लीकेज नहीं थी उनको टाइम कितना लग रहा है, इतना, तो 1 आवर का वर्क कितना हो जाएगा, 1 आवर का वर्क, इसका रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हो जाएगा 5/24, 5/24, 5/24 क्या है, 1 आवर का वर्क, ये कौन सा वर्क है, विदाउट लीकेज, जब कोई लीकेज नहीं है। अब लीकेज आ गई है तो लीकेज जो है पूरे टैंक को 1x आवर में खाली कर रहा है, तो इसका 1 आवर का वर्क कितना होगा, 1/x, राइट। विदाउट लीकेज 1 घंटे में 1 आवर में इतना काम हो रहा है, मतलब टैंक का इतना पार्ट फिल हो रहा है, दोनों पाइप मिलकर टैंक का इतना पार्ट फिल करते हैं 1 आवर में, कब, विदाउट लीकेज। अब लीकेज हो गई है तो 1 आवर में लीकेज अपना काम कर रहा है, टैंक का इतना पार्ट खाली कर रहा है, तो ये जो टोटल है ना, ये टोटल वर्क ये कौन सा है, ये कौन सा आएगा, विद लीकेज, राइट। विदाउट लीकेज तो ये था, अब लीकेज भी आ गई है, तो अब ये जो टोटल वर्क आएगा दोनों पाइप मिलके जो कर रहे हैं विद लीकेज कर रहे हैं, और विद लीकेज हमें टाइम कितना लग रहा है, 5 आवर्स, तो इसका विद लीकेज जो वर्क होगा 1 आवर का कितना हो जाएगा, 1/5, राइट। आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। बस अब आपको इसको सॉल्व करना है और आंसर निकालना है, तो यहाँ पर 5/24 माइनस का 1/5 इज इक्वल टू 1/x, राइट। तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 120, यहाँ आ जाएगा मेरे पास 25, ये हो जाएगा 24 और ये हो गया 1/x, तो यहाँ पर ये आ गया 1/120 इज इक्वल टू 1/x, तो मेरी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 120 आवर्स, मतलब लीकेज को पूरे सिस्टम को खाली करने में जो टाइम लगेगा ना वो लगेगा 120 आवर्स, मतलब लीकेज का जो कंसेप्ट है ना उसमें मेन बात क्या है, आपको जब भी लीकेज का क्वेश्चन सॉल्व करना हो ना बस ये ध्यान रखिए, जो पाइप है ना उसका 2 टाइम निकाल लीजिए, कौन कौन से 2 टाइम, एक तो विदाउट लीकेज वो कितना टाइम ले रहा है, और विद लीकेज वो कितना टाइम ले रहा है, बस आपको ये करना है, चाहे वो 1 पाइप गिवन हो चाहे वो 2 पाइप गिवन हो, आपको करना क्या है, अगर ये 2 पाइप गिवन है तो दोनों का विदाउट लीकेज कितना टाइम लग रहा है पहले वो निकाल लीजिए। विदाउट लीकेज अगर दोनों पाइप टैंक को फिल करेंगे तो कितना टाइम लेंगे, तो हमने यहाँ पर ये निकाल लिया। देखिए पहले हमने 1 आवर का वर्क डन निकाला और उसका जब रेसिप्रोकल कर देते हैं तो हमारे पास टोटल टाइम आ जाता है, ये विदाउट लीकेज है। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि उनको 12 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं लीकेज के कारण, तो इसमें 12 मिनट्स हमने ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद जो टाइम आया है ये वो टाइम है जब दोनों पाइप विद लीकेज काम कर रहे हैं और उनको 5 आवर्स का टाइम लगता है पूरे टैंक को फिल करने में, राइट। बस ये दोनों चीज़ चाहिए आपको। उसके बाद क्या करना है, 1 आवर का वर्क निकालिए पाइप का विदाउट लीकेज। अब इसमें से लीकेज भी अपना काम करेगा, उसको माइनस कर दीजिए। लीकेज के हमने क्या माना है, x आवर्स ले रहा है पूरे टैंक को खाली करने में, तो ये लीकेज अपना काम कर रहा है। दोनों को मिलाकर पाइप और लीकेज दोनों मिलकर जो काम कर रहे हैं वो कितना हो जाएगा, विद लीकेज कितना टाइम लग रहा है 5 आवर्स, और टोटल टाइम का जब हम रेसिप्रोकल करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 1 आवर का वर्क, तो ये आ जाएगा 1 आवर का वर्क। बस अब इसको सॉल्व करना है और हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8। आइए एक्सरसाइज का 8th एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ए सिस्टम कैन बी फिल्ड बाय 2 पाइप्स ए एंड बी in 12 minutes and 15 minutes respectively. Another tap C can empty the full tank in 20 minutes. If the tap C is opened 5 minutes after the pipes A and B are opened, find when the cistern becomes full. अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें 2 इनलेट पाइप दिए हुए हैं। फर्स्ट इनलेट पाइप अकेले टैंक को 12 मिनट्स में पूरा फिल कर देता है और पाइप बी जो है वो पूरे सिस्टर्न को
15 मिनट्स में अकेले फिल कर देता है। आगे एक टैप सी की बात बोली गई है जो पूरे सिस्टम को 20 मिनट्स में अकेले एम्प्टी कर देता है, मीन्स खाली कर देता है। अब क्वेश्चन में आगे कंडीशन दी हुई है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर टैप सी को 5 मिनट के बाद ओपन किया जाए, मतलब कब 5 मिनट के बाद, ए और बी दोनों 5 मिनट तक चल चुके हैं, राइट, 5 मिनट तक चल चुके हैं। उसके बाद अब 5 मिनट के बाद टैप सी को अगर ओपन किया जाए तो अब सिस्टम को फुल होने में कितना टाइम लगेगा, हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है, राइट। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर सिस्टम को फिल होने में t मिनट का टाइम लग रहा है, राइट। चलिए सॉल्व करते हैं। लेट द सिस्टम be filled in t minutes, राइट। हमने मान लिया कि जो सिस्टम है ना वो t मिनट में फिल हो जाएगा। अब ध्यान से समझना, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। देखिए, मान लेते हैं कि ये पूरी जर्नी है टाइम की, ये पूरी जर्नी है, मीन्स ये पूरा t टाइम है, राइट। ये हमारा t मिनट है, ठीक है। ये लाइन जो है ये t मिनट्स की लाइन है। अब पूरा सिस्टम जो है वो t मिनट में जाकर फुल हो रहा है, हम ये मान रहे हैं। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, ए और बी जो है, ए और बी ने पूरे t मिनट तक काम किया है। स्टार्टिंग से चल रहे हैं, ए और बी दोनों इनलेट पाइप स्टार्टिंग से चल रहे हैं, राइट। और उन्होंने t मिनट तक पूरा काम किया है, क्योंकि सिस्टम ने t मिनट में भरा है, पूरा सिस्टम t मिनट में भरा है, राइट। तो ए और बी दोनों स्टार्टिंग से काम कर रहे हैं और t मिनट तक इन्होंने पूरा अपना काम किया है, राइट। अब देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टाइम है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टाइम है ये 5 मिनट का टाइम है, 5 मिनट, राइट। और ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हमारा टाइम है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टाइम है, ये टोटल टाइम कितना है, t मिनट्स। टोटल टाइम कितना है, t मिनट्स। ये हमारा 5 मिनट्स हो गया। तो ये टाइम कितना बचा, t माइनस में 5 मिनट, राइट। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, राइट। ये तो हमारा 5 मिनट हो गया, ये t माइनस 5 मिनट हो गया। अब ध्यान से समझना, ए और बी स्टार्टिंग से काम कर रहे हैं, एंड तक काम किया, राइट। अब क्वेश्चन में कहा गया है 5 मिनट्स के बाद, 5 मिनट के बाद टैप सी को ओपन किया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक टैप सी ने काम नहीं किया है, यहाँ से लेके यहाँ तक टैप सी ने काम नहीं किया है। तो टैप सी ने कितना काम किया है, सिर्फ इतना, यहाँ पर काम किया है, इतने पोर्शन में इसने काम किया है, राइट। इतने पोर्शन में यहाँ से लेके यहाँ तक टैप सी ने काम किया है, राइट। समझ में आ गया होगा यहाँ तक आपको। तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ए और बी दोनों ने काम किया, लेकिन टैप सी ने पहले 5 मिनट काम नहीं किया, क्योंकि टैप सी को ओपन ही नहीं किया गया था। टैप सी को कब ओपन किया गया, 5 मिनट के बाद। तो t माइनस 5 मिनट तक टैप सी ने काम किया, राइट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं आगे। देखिए, यहाँ तक की बात आपको समझ आ गई है। देखिए, अब लिखते हैं पाइप्स। यहाँ लिखा मैंने ए, यहाँ लिखा बी और यहाँ लिखा सी, राइट। अब टाइम की बात कर लेते हैं इनकी। टाइम, ए जो है वो 12 मिनट में पूरे टैंक को फिल कर देता है, यही कहा गया है, राइट। और बी जो है 15 मिनट में पूरे टैंक को फिल कर देता है, और सी जो है वो 20 मिनट में पूरे टैंक को खाली कर देता है। हमसे ये कहा गया है, राइट, ये कहा गया है। अच्छा, अब वर्क डन निकाल लेते हैं इनका। वर्क डन इन 1 मिनट, 1 मिनट का वर्क डन निकाल लेते हैं। इसका 1 मिनट का वर्क डन कितना होगा, 1/12, इसका 1/15, इसका 1/20, राइट। ये इनका 1-1 मिनट का काम आ गया है, 1-1 मिनट का। ध्यान से समझना तभी समझ आएगा। ये इनका 1-1 मिनट का काम आ गया है। पहला ए जो है 1 मिनट में टैंक का इतना पार्ट फिल करता है, बी 1 मिनट में टैंक का इतना पार्ट फिल करता है, और सी जो है 1 मिनट में टैंक का इतना पार्ट खाली करता है,
राइट। अच्छा अब देखिए, इसने ए ने पूरे इसमें जर्नी में कितने टाइम तक काम किया है? टी मिनट तक। इसने टी मिनट तक काम किया है, राइट। इसने टी मिनट तक काम किया, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। इसने टी मिनट तक काम किया, इसने टी मिनट तक काम किया। बी ने भी हमारा टी मिनट तक काम किया, राइट। बी ने भी हमारा टी मिनट तक काम किया, लेकिन ये जो है इसने हमारा टी माइनस 5 मिनट तक काम किया है, टी माइनस 5 मिनट तक काम किया है। अगर पाइप ए का 1 मिनट का काम 1/12 है, अगर पाइप ए का 1 मिनट का काम 1/12 है, तो टी मिनट का काम कितना होगा? टी इंटू में 1/12, राइट। और ऐसे ही बी का अगर 1 मिनट का काम इतना है, तो टी मिनट का काम कितना हो जाएगा? टी इंटू में 1/15, राइट। 1/15, 1/15। और इसका टी माइनस 5 मिनट में, अगर 1 मिनट में इसका इतना काम है, तो इतने मिनट में कितना काम करेगा? ये इतना काम करेगा, राइट। यहाँ तक बात समझ आ गई आपको? तो आप समझिए ना, देखिए टोटल काम क्या है? टोटल काम क्या है? सिस्टम को पूरा फिल करना। टोटल काम क्या है? सिस्टम को पूरा फिल करना, राइट। इसने अपना इतना पार्ट काम किया टी मिनट में, इसने इतना काम किया टी मिनट में, है ना, दोनों फिल करने का काम कर रहे हैं। और सी ने अपना इतना काम किया है, खाली करने का काम किया है इसने, राइट। तो अब इन सबको मिलाकर जो काम होगा वो क्या होगा? सिस्टम फुल होना चाहिए, है ना। तो सिस्टम को फिल करने का जो काम है वो हम उसको क्या मानते हैं? वन वर्क। मैंने स्टार्टिंग में आपको ये समझाया था ना, बेसिक कंसेप्ट में मैंने आपको ये बात समझाई है कि जो हमारा वर्क और डन होता है ना, हम उसको वन मानते हैं। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये देखिए T/12 ये एक काम हो गया, ये एक काम का इतना पार्ट हो गया। ऐसे ही यहाँ पर T/15 ये एक काम का इतना पार्ट हो गया। और यहाँ पर T माइनस में 5 इंटू में 1/20 ये इतना पार्ट हो गया। और टोटल मिलाकर हमारा एक काम हो जाएगा, मतलब सिस्टम पूरा फिल हो जाएगा, राइट। सॉरी, यहाँ पर माइनस आएगा क्योंकि टैप सी जो है ना, टैप सी जो है वो सिस्टम को खाली कर रहा है। टैप सी जो है सिस्टम को खाली कर रहा है, राइट। मेरी बात समझ आ गई ना? यहाँ पर हमने 1 क्यों लिखा है? क्योंकि पूरे सिस्टम का कुछ पार्ट ए काम कर रहा है। टी टाइम में ए ने उस टैंक का कुछ पार्ट फिल किया। ऐसे ही बी ने टी टाइम में सिस्टम का कुछ पार्ट काम किया। और ऐसे ही सी ने सिस्टम का कुछ पार्ट इतने टाइम में खाली किया, और फिर भी सिस्टम पूरा फुल हो गया, मतलब हमारा एक वो काम हो गया, राइट। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करना है, यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा एलसीएम आ जाएगा 60, ये मेरा एलसीएम आ गया। अच्छा अब यहाँ पर ये हो जाएगा 5t प्लस में 4t माइनस में t माइनस में 5 इंटू में 3 और इक्वल टू में 1, राइट। तो ये हो गया 9t, 3 से मल्टीप्लाई किया, माइनस में 3t प्लस में 15 और 60 को हम यहाँ ले आते हैं, 60 को हम यहाँ लेकर आ गए। तो ये हो जाएगा 6t, यहाँ माइनस करेंगे तो हमारे पास 45 आ जाएगा, तो t की वैल्यू क्या आएगी? t इज इक्वल टू 45/6 तो ये इसको हम डिवाइड कर देते हैं। ये हमारा डिवाइड हो जाएगा, किसे डिवाइड करें? ये डिवाइड हो जाएगा 3 से। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 15 और यहाँ आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 15/2। तो ये मेरा टाइम आ जाएगा 7.5 मिनट, 7.5 मिनट्स, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ? पूरे सिस्टम को फुल होने में 7.5 मिनट का टाइम लगेगा, 7.5 मिनट का टाइम लगेगा। और इसको अगर हम आगे और लिखिए सही ढंग से तो ये हो जाएगा 7 मिनट एंड 30 सेकेंड, राइट। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। करना क्या है, आप पहले ये समझिए कि क्वेश्चन में बोला क्या गया है, क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर हमें ए बी और सी 3
3 पाइप की बात बोल रहा है, 2 इनलेट पाइप है, एक जो है वो आउटलेट पाइप है, मीन्स टैप है। ये अकेले सिस्टम को 12 मिनट में फुल कर देता है, ये 15 मिनट में, और ये टैप सी जो है 20 मिनट में पूरे सिस्टम को खाली कर देता है। हमने तीनों का 1 मिनट का वर्क निकाल लिया, राइट। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिस्टम जो है पूरा जो है कब फिल हो जाएगा। हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया और कंडीशन दी हुई है कि 5 मिनट के बाद सी को ओपन करना है। तो जो ए और बी जो है, ए और बी उन्होंने पूरे टी टाइम तक काम किया है, टी टाइम में पूरा सिस्टम फुल हुआ है। तो ओपन जो किया गया ए और बी को स्टार्टिंग में ओपन कर दिया गया था और वो टी टाइम तक काम करते रहे, टी टाइम तक, राइट, टी मिनट तक। लेकिन 5 मिनट के बाद सी को ओपन किया गया, तो 5 मिनट के बाद टाइम कितना बचा, टी माइनस में 5, तो इतने टाइम तक सी ने काम किया। तो यहाँ पर टी मिनट का काम इसका निकाल लिया, 1 मिनट का काम अगर इतना है तो टी मिनट का काम इतना हो जाएगा। सेम यहाँ पर भी निकाल लिया और टैप सी का टी माइनस 5 मिनट का काम निकाल लिया, राइट। अब ये जो हमने वर्क निकाला है, इन सारे वर्क को ऐड करके, क्योंकि ये तो एक वर्क का कुछ पार्ट है, और इन सारे वर्क को ऐड करके हमारा टोटल 1 वर्क आ जाएगा, राइट। और यहाँ से हम सॉल्व करेंगे और यहाँ से हम टी की वैल्यू निकाल लेंगे। इट मीन्स पूरे सिस्टम को फिल होने में 7 मिनट एंड 30 सेकेंड का टाइम लग रहा है, राइट। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, राइट। चलिए आज की वीडियो में हम 8 तक के एग्जाम्पल ही सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। आई होप आज की वीडियो में मैंने आपको जितने भी एग्जाम्पल समझाए हैं वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी आपका कोई डाउट हो या किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इवन अपने सजेशन और राय भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।